अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानिक किरानी और आप देख रहे हैं गाइड टीवी। बड़े सगीर की सियासत का भी अजीब अलमिया है कि यहाँ सारी जो भी सियासी जमायतें हैं वो मोरिसी अंदाज में काम करती हैं। वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या जो जितनी भी सियासी जमायतें हैं। हालांकि ये भी है कि ऐसी भी जमायतें हैं जो इनकलाबी सियासत की दावा करती हैं, लेकिन देखा जाएगा कि वहाँ भी मोर सियासत चल रही है। दादा पोता पोते का बेटा, इस अंदाज में वो उसी एक ख़ानदान में सियासत का माहौल जो है या क़यादत वो ऐसी होती रही है। हम पाकिस्तान की सियासत पे नज़र दौड़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी से लेकर नून लीग और जो भी सियासी जमायतें हैं उनका यही हाल है। आज हम जिक्र करेंगे नून लीग का। नून लीग के 2024 के इलेक्शन थे, नवाज शरीफ को बाहर से लाया गया था इस शोर के साथ कि वो आएगा, हुकूमत करेगा और वज़ीर आज़म बनेगा। इस हवाले से उसको बड़े कॉन्फिडेंस से लाया गया था, लेकिन यहाँ पहुँचा तो इस्टेब्लिशमेंट की क्योंकि नवाज शरीफ की एक रवायत रही है, अपनी वो सियासत में कभी कभी हार लाइन पर चले जाते हैं तो वो नाम लेकर भी चाहे उस मुखालफिन को करते हैं और वो क्यों ताकतवर इदारों के सरबराह हो या कोई भी बंदा हो उसको उस अंदाज में देखते हैं और वही ट्रीट करते हैं जैसे किसी आम बंदे से करता हो। जब नवाज शरीफ साहब ने जब आसिफ जरदारी की मुखालफत की तो आप देखें, या जनरल बाजवा समेत जो भी ताकतवर इदारों के जो शख्स सरबराह थे उनको सीधे सीधे मुखातब होकर कहें, तो उसके बावजूद इसलिए लाया तो गया था इमरान खान को लाइन पे लगाने या साइड पे लगाने के लिए। नून लीग के मौके तो फराम किया गया, उसके केस तो ख़त्म किए गए, मरहले वार उस पर जितने भी केस थे वो ख़त्म किए गए, लेकिन उसके बावजूद एक मरला ये आया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बजाय उसके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को दी गई। न सिर्फ ये बल्कि उसको जो हुकूमत बनाई दी गई वो भी कोई दो दहाई अक्सर या इस किस्म की नहीं थी। सिंपल उसको इतने तक के उसको सिंपल मेजॉरिटी में नहीं दी गई। लूली लंगड़ी की हुकूमत भी उनके हिस्से में नहीं आई। पीपल्स पार्टी को उसको साथ बिठाया तो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में काम कर रही है, पीपल्स पार्टी या नून लीग रवायती मुखालिफ भी रहे। हालांकि PDM-1 के दौर में उन्होंने हुकूमत साजी में साथ रहे, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत पूरी हुई तो एक दूसरे के हवाले से उन्होंने जिस अंदाज में जिस लहजे में बात की, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस अंदाज में उन पर तनकीद की वो भी हमें सबको याद है। लेकिन अब ये हुआ है कि ये देखा जा रहा है कि नून लीग अचानक नून लीग की जो सरबराही है वो नवाज शरीफ खुद लेने जा रहा है। न सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ से जो फैसले नहीं ले जा रहे थे, अपने नवाज शरीफ जिस अंदाज में काम करने चाह रहे थे वो नहीं हो रहे थे, इसलिए डिप्टी वज़ीर आज़म की हैसियत में इसहाक डार साहब को लाए। इसी तरह नून लीग की पूरी क़यादत जो है उसको नए से अंदाज में लाए, जिसमें सदर तो वैसे भी तो सरबराह हैं, अपने नून लीग के सरबराह ही हैं, लेकिन अब बिल्कुल सदारत की हैसियत में उसने वो आने जो आ रहे हैं, जबकि उसकी जो बाकी टीम है जिसमें राना सनाउल्लाह, शाहिद रफ़ी और दीगर जो हैं वो खुद हार्ड लाइनर रहे हैं। उनकी जो लबो लहजा रहा है मुखालफिन के लिए सख्त रहा है, वो हमेशा सख्त लैंग्वेज में और सख्त लहजे में मुखातब होते रहे हैं। तो अब ये हो रहा है कि नवाज शरीफ जिस अंदाज में उसको साइड लाइन किया गया था, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया था, लेकिन दूसरी साइड में खड़े होकर पहले फेज़ में नवाज शरीफ ने नवाज लीग के हकीकी क़यादत के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब जब ये भी डिप्टी वज़ीर आज़म जब सारे काम डिप्टी वज़ीर आज़म करेगा तो ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ की वो पोजीशन नहीं रहेगी जो बज़ाहिर रही है। एक सच ये भी है कि जो सियासी लीडर होते हैं या पार्टी सरबराह होते हैं, वो जब सरकारी ओहदे पे आते हैं या सरकारी ज़िम्मेवारी पे आते हैं, रियासती ज़िम्मेवारी पे आते हैं, तो डेफिनेटली कोई एक काम मुतासर होता है। इस अंदाज से देखा जाए तो ये तो ठीक है कि शहबाज शरीफ को सदारत से हटाया गया है, लेकिन ये इसके बैकग्राउंड्स में जो सूरत हाल बनती जा रही है या जिस लहजे में नवाज शरीफ की अपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे राना सनाउल्लाह ने
जिस अंदाज में सख्त लहजे में तनकीद कर रहे थे या साद रफीक जो बातें कर रहे थे वो खुद एक मानाखेज हैं। इस सारे ग्राउंड्स में हम देखते हैं तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि एक सूरत ये भी सामने आ रही है कि जैसे कि बड़ी एक साल गुजर गया है, 9 मई कल गुजर गई है, कल परसों गुजर गए, तो 9 मई तक एक साल के बावजूद इमरान खान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, वो डटे हुए हैं। वो जिस अंदाज हालांकि रियासत के मामले या उसने जो उस पर इल्ज़ाम है वो अब एक हवाले से वो कोई अच्छा इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अपने इदारों को मुतासर करना जो कोई और दुश्मन मुल्क जो है वो नहीं कर सके, वो उन्हीं इदारों को उनके अपने अवाम में या अपने रियासत में बैठ कर को उसको चैलेंज किया जाए, ये अपनी जगह पे एक मनाखेज मामला तो है। लेकिन उसके बावजूद जरदार अपने इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में और पूरा साल जेल में बैठा है, हालांकि ये तस्वर था कि जरदारी अपना इमरान खान साहब इतनी जेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो हमने देखा था 9 मई के वाक़े होने के बाद जैसे ही मामले हुए तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे जो अपने इमरान खान साहब के या PTI के अहम लीडरान थे, जो सरबराह थे, वो छोड़ते जा रहे थे। हर रोज़ 2-2 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी जो एक्टिव सियासत से दूर किनारा कशी के ऐलान हो रहे थे। तो उस सूरत हाल के बावजूद इमरान खान अपनी पोजीशन में खड़े हैं, ले उसके साथ जो अपने बाकी क्यादत है, बैरिस्टर गौहर हो या मरवत साहब हो, तो ये सारे जो जिस अंदाज में खड़े हैं, तो इसके बावजूद इमरान खान अपनी पोजीशन में डटे हैं हुए हैं, और वो उसकी जो क्या हमारे इदारे जो रियासती इदारे हैं, जो अहम इदारे हैं, उनको वो या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातों करने के इनकार करके खड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो ये है, तो दूसरी जगह अफजल मरवत साहब ने जिस अंदाज में सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया और उसने बरमला ये कह दिया है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो वज़ीर आज़म शिप या PTI की जो हुकूमत गिराने में न सिर्फ आमिर का बल्कि सऊदी का भी हाथ है। तो अब ये सारी सूरत हाल ये जा रही है, तो ये कहने वाले कह रहे हैं कि इस बीच में नवाज शरीफ को एक मौका मिला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो अपने उस डगर में नहीं खड़ी जहाँ खड़ी थी, जिस लहजे